गहलोत की जो टिप्पणी है वो भी सामने आने लगी। टेंडर प्रक्रिया में लालू ने दखल दिया था। कोर्ट में कहा गया आईआरसीटीसी घोटाला ये केस है। लालू यादव को बड़ा झटका। यहां पर दो अलग अलग केस, लैंड फॉर जॉब अलग मामला है, लेकिन आईआरसीटीसी घोटाला समझिए, पर अब बड़ा झटका लगा है लालू को। परिवार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये बात तो सबको पता थी कि बिहार के अंदर जो हालात इस समय एनडीए के बने हुए हैं, मैं खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, एनडीए के बने हुए हैं, वो ठीक नहीं है। ऐसे ही थोड़ी ना जनता दल यूनाइटेड के बड़े और दिग्गज नेता नीतीश कुमार के करीबी गोपाल मंडल, बीजेपी के आरके सिंह और तो और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से लेकर चिराग पासवान के करीबी तक एनडीए से किनारा कर चुके हैं। वो ये समझ गए कि इतने दांवपेच चलने के बावजूद जो वोटर अधिकार यात्रा निकली, उसकी वजह से एसआईआर को लेकर भी जो प्रोग्राम सेट किया गया वो भी पूरी तरह से कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चुनाव आयोग के तमाम तरह के हाथ पैर मारने के बावजूद भी हालत पतली है। और शायद इसी बीच ये खबर आना अपने आप पर टाइमिंग पर सवाल खड़े करता है कि जब सारे दांवपेच फेल होते नजर आए, एनडीए में जबरदस्त बगावत होती नजर आई, तभी क्या ये आरोप पत्र तय किए गए। ये तमाम चीजों को आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और सवाल ये नहीं है सिर्फ लालू के लाल ने कौन सा ऐलान कर दिया जिससे दिल्ली में बैठी गुजरात वाली जोड़ी हिल गई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले खबर बता देता हूं, बिग ब्रेकिंग है। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव को लगा झटका। कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ आरोप तय किए। लालू ने टेंडर प्रक्रिया में दखल देकर बदलाव किया। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार समेत 420 की धारा भी लगी। फिर एक बार 420 की उपाधि मिल गई। ये मजाक लिया जा रहा है सबका। ये जो उस साइड बैठे हुए लोग हैं कैसे मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इन सब के इतर टाइमिंग का जो मैंने सवाल उठाया वो आप समझिए। जब चुनाव आते हैं, अचानक से ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अदालती कार्रवाई इतनी तेज क्यों हो जाती है, मैं समझाता हूं आपको कैसे कैसे। पहली कार्रवाई आपको याद होगी कि इन पर था लैंड फॉर जॉब मामला। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब था। ऐसे में ये सब चीजें करने की कितनी जरूरत पड़ गई। आप सोचिए, मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सब दिल्ली तलब किए जा रहे थे, घंटों बिठाकर रखा जाता था। अब सोचिए कितना वक्त उसे बीत गया, कुछ नहीं। अब चूंकि सारे दांवपेच चल लिए गए थे, यह बात पता लग रही थी कि खेल इस बार विपक्ष बिगाड़ेगा तो बिगाड़ेगा, अपने भी बख्शने के मूड में नहीं है। एक एक करके एनडीए के तमाम राजनीतिक पार्टी जो घटक दल है वो नाराज नजर आ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा की टाइमलाइन पर जाकर, ट्विटर पर जाकर देख लीजिए कौन कौन सी शेर शायरी मार रहा है। आप जीतन राम मांझी को जाकर देखिए। चिराग पासवान को साधने के लिए 29 सीटों का झुंझुना तो दिया गया, लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। यह बताया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड को 101 सीटें तो दी गई, लेकिन उन सीटों के मुताबिक वो जीत पाएगी क्योंकि उनके खुद के बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ये तमाम चीजें, और अचानक से खबर आना कि आईआरसीटीसी मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप पत्र तय। शुरुआत में ये नाम, इसमें तेजस्वी यादव का नाम भी निकल कर आ रहा था, इसमें तमाम चीजों का नाम निकल कर आ रहा था, लेकिन हुआ क्या आखिरकार वही हुआ जो खेल तय था। आखिरकार तेजस्वी यादव को चुनाव न लड़ने देना था मेन मकसद। ये मत सोचिए, अगर आप ये सब सोच रहे हैं कि तेजस्वी को जेल भेजना उनका मकसद है, नहीं, कतई नहीं है। उनका यह है कि, बिल्कुल नाम लेकर बता रहा हूं, जरा समझते जाइए। जैसा आम आदमी पार्टी के साथ था, जैसा इनका मकसद साफ तौर पर हेमंत सोरेन को लेकर था, जैसा इनका मकसद बिल्कुल बना हुआ था मुख्तार के परिवार को लेकर, वैसे ही लालू प्रसाद यादव के परिवार के एक एक सदस्य पर इतने तगड़े आरोप लगाकर जमानत पर बाहर आने के लिए भी रास्ता खोल दिया जाए, लेकिन यह तय हो जाए कि वो चुनाव लड़ने लायक ना रहे। दरअसल बीजेपी की नीति यही है, जहां ये सत्ता में नहीं आते वहां बनी बनाई खिलवाड़ किया जाता है। महाराष्ट्र में सबने देख लिया कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में बनी बनाई सरकार के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, वो इनके साथ इनका खेल है। या फिर ये क्या करते हैं, उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ लेते हैं चुनाव से पहले, चुनाव के बाद तोड़ लेते हैं। परिवार में फूट डालने का काम है इनका। मैं तो बताता हूं, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की कतई आई नहीं सकती थी अगर चाचा और भतीजे के बीच दरार ना होती। और उसके बाद देखिए, जब से चाचा और भतीजे एक साथ आए हैं, बीजेपी का बैंड बजा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आइए, क्यों ऐसे वक्त में अमित शाह का यह बयान वायरल हो रहा है, पहले सुनिए। परिवार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। तो अगली बार तेजस्वी
चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। यह बयान किसी और का नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का है। हिम्मत करेंगे कैसे, आप लड़ने देंगे तो ना। ये क्यों लाए थे वो बिल? ये बिल लाया ही इसीलिए गया था कि जो जो चुनौती देता जाए उसके साथ यही करते जाओ और जिंदगी भर उसे चुनाव लड़ने लायक छोड़ो मत। जब आप चुनाव लड़ने लायक बचोगे ही नहीं, चुनाव लड़ने की मंजूरी नहीं मिलेगी, तो आखिरकार होगा क्या? फिर क्या होगा? फिर ये अकेले रहेंगे, और जब निर्विरोध रहेंगे तो नोटा दबा लो या पोटा, कुछ भी कर लो, होगा खेल वही जो ये चाहेंगे। तो खेल हो रहा है, वही किया जा रहा है, एक एक टाइमलाइन फ्रेम पर वही काम किया जा रहा है। वो तो जो देश के गृह मंत्री अगर इस तरह का बयान दें, चुनाव लड़ने लायक तक नहीं, हिम्मत नहीं कर पाएंगे, और यही बयान अगर दे दिया जाए बीजेपी के नेताओं की तरफ से और गिरफ्तार हो जाए, कोई बात आगे बात हो, तो कहेंगे कि ये किया गया। अब आप खुद सोचिए, तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, यह अपने आप में बयान था तय करने वाला कि आखिरी दाव चलना बाकी। आप इसे कैसे भी ले सकते हैं कि चाणक्य की बुद्धि, दिमाग क्या लगाया, वो सब, लेकिन लोकतंत्र का माहौल और कैसे रहा है समझ लीजिए। अभी पहले ये देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है, और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे, और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो पहले ही तय था कि चुनाव आया है, कुछ इस तरह की चीजें होंगी, इसके अलावा बचता क्या है? क्योंकि सारे दाव पेच चलने के बावजूद अगर आपकी रैली में, आपके नेताओं की रैली में भाड़े की भीड़ बुलानी पड़े, आपको 6, 7, 8 महीने तक सर्वे दिखाएं और उसके चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही वो सर्वे पलट के दिखाने को मजबूर होने पड़े, जब ये देखना पड़े कि आपके साथ उस प्रदेश की जनता नहीं खड़ी है, तो क्या किया जाए? जनता को तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उस नेता को ही ऐसी हालत में लाकर खड़ा कर दिया जाए कि कानूनी तौर पर वो चुनाव लड़ने के लायक ही ना रहे। सोचिए, ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले किस हद तक क्या क्या काम करते हैं। मैं फिर कहता हूं, टाइमिंग पर सवाल उठेगा और उठना चाहिए। ये बीजेपी के नेता ही हैं जो टाइमिंग पर बहुत सवाल उठाते रहे। मैं बिल्कुल कहता हूं कि अगर घोटाला घपला हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई ऐन मौके पर क्यों होती है? हमेशा कार्रवाई चुनाव के इर्द गिर्द क्यों होती है? यह होती कर्नाटक में चुनाव होते और बिहार में कार्रवाई हो रही होती, नहीं सवाल उठते। अब स्टालिन के खिलाफ इस समय कोई फैसला आप लेंगे तमिलनाडु के अंदर, और बिहार में चुनाव तो कोई मतलब ही नहीं, उनका अलग मसला है, कोई चुनाव नहीं है अभी तमिलनाडु में। लेकिन अभी देखिए पश्चिम बंगाल भी आएगा इसके बाद, फिर असम में भी देखिए कार्रवाइयों का दौर कैसे शुरू होगा, जिससे आप अपने प्रतिद्वंदियों को हरा नहीं सकते, जनता का कुछ कर नहीं सकते। तो प्रतिद्वंदियों को क्या किया जाए? उनको ऐसे लायक पर लाकर खड़ा कर दिया जाए जहां पर वो चुनाव ही ना लड़ पाए। अब जरा सुनिए यहाँ क्या कह रहे हैं। मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। मेरा मकसद है, केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग तो अदालत ने बुलाया, हम इसलिए आए हैं, ये तेजस्वी यादव ने क्लियर किया। और यकीनन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है, इसे खुद आप समझिएगा। क्या वाकई हालत भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि आज उनको कुछ नजर नहीं आता, आज उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे आरजेडी, कांग्रेस यानी महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से, इंडिया अलायंस से जीत पाएंगे? इतना डर। नमस्कार।